नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ जिहाद के बारे में ज्यादातर सुना था कि हाँ, इस तरीके से लड़कियों का कन्वर्जन किया जा रहा है, इस तरीके से महिलाओं का कन्वर्जन किया जा रहा है या लोगों को बहका कर कन्वर्जन किया जा रहा है। परंतु आपने ये नहीं सुना होगा कि बहुत ही मास तरीके से, बहुत ही ज्यादा संख्या में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन किया जा रहा है। बहुत ही ज्यादा मात्रा में लोग क्रिश्चियनिटी को अपना रहे हैं और वहां पर जो तरीका है वहां पर भी इसी तरीके का अपनाया जा रहा है सिस्टम। वहां पर भी या तो थ्रेट के तरीके से, धमका कर, डरा कर, या फिर किसी बिजनेस के तरीके से, या फिर उसको मजबूर करके, या फिर लालच देकर क्रिश्चियनिटी को अपनाया जा रहा है। यानी कि लोगों को कहा जा रहा है कि तुम क्रिश्चियनिटी को कबूल करो। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक हिंदू धर्म है जहां पर कभी किसी को मजबूर नहीं किया जाता या किसी को ये नहीं कहा जाता कि तुम आओ और सनातन को अपनाओ। लोग अपनी समझ, अपनी श्रद्धा के साथ सनातन को समझकर उसे अपनाते अवश्य हैं, लेकिन उसको भी घर वापसी कहा जाता है। सनातन में कन्वर्जन नहीं कहा जाता, क्योंकि सभी लोग सनातनी यहाँ पर पहले थे। इस धरती पर जितने भी लोग हैं सभी एक समय में सनातनी ही थे। इसीलिए जितने भी कन्वर्जन हो रहे हैं अदर टर्म्स के अंदर, अदर पंथों के अंदर, उसे हम कन्वर्जन का नाम देते हैं। अब ये जो कन्वर्जन है, एक तो होता है कि डरा धमकाकर कन्वर्जन करना, कि वो आप किसी को थ्रेट देते हैं, आप किसी को मारने की धमकी देते हैं या इस तरह की कोई हत्या की धमकी देते हैं। एक तो वो होता है कन्वर्जन का तरीका। एक होता है कि अगर आप किसी को अपनी चालों से किसी तरीके से उसको बहकाते फुसलाते हैं, एक चाल खेलते हैं, पूरा उसके आसपास का पूरा एक ट्रिक अपनाते हैं कि किस तरीके से वो कन्वर्ट हो जाए। और ऐसा ही एक क्रिश्चियनिटी का एक पर्सन जिसने ऐसे करने की कोशिश की है एक महिला के साथ। हमने आज तक मुस्लिम धर्म में कन्वर्जन की बातें तो बहुत की हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन की बात बहुत कम की है। लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कन्वर्जन आज के टाइम में पंजाब के आसपास अगर चल रहा है तो वो क्रिश्चियनिटी में चल रहा है। आप सबने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों ने वहां पर पग भी डाली हुई है, लोगों ने हर तरीके से परिधान जो है वो सिख का रखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में वो एक सिख की बजाय क्रिश्चियन बन चुके हैं। ऐसे बहुत से कन्वर्जन का खेल पंजाब में खेला जा रहा है। और सिर्फ पंजाब ही क्यों, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर दलितों को भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया गया है, कभी लालच के तरीके से, कभी कैसे तो कभी कैसे। अब आपको घटना बताती हूँ। ये जो घटना है ये जबलपुर एमपी की घटना है। एक लड़का है जिसका नाम है अनूप तिमोथी। देखिए, नाम से आपको क्या लगेगा कि शायद वो हिंदू ही होगा। अनूप नाम जो होते हैं वो हिंदुओं में ही होते हैं, क्रिश्चियनिटी में नहीं होते। इसका मतलब ये भी एक कन्वर्टेड पर्सन ही है। अब ये जो अनूप है ये एक हिंदू लड़की से दोस्ती करता है और उसको कहता है कि तुम मेरे साथ बिजनेस करो, यानी कि उसको एक तरह का बिजनेस का लालच देता है, मेरे साथ बिजनेस करो। और बिजनेस करने के बहाने से धीरे धीरे वो उसे लालच देने की कोशिश करता है कि मेरे साथ करोगे तो तुम्हें इतने परसेंटेज मिलेंगे, तुम्हारा इतना ग्रोथ करेगा बिजनेस के अंदर, वगैरह वगैरह जैसी बातें करने लगता है। धीरे धीरे अपनी दोस्ती आगे बढ़ाता है। अब आगे बढ़ाने के साथ साथ जैसे ही वो लड़की अपने पैसे लगा देती है इसके साथ बिजनेस में, जैसे ही वो इनके साथ मतलब डेली की मीटिंग शुरू हो जाती है, बिजनेस पार्टनरशिप शुरू हो जाती है, अब ये लड़का इसके साथ धीरे धीरे बातों बातों में इसको क्रिश्चियनिटी को अपनाने को बोलता है। लड़की मना करती है। वो कहती है कि मेरा धर्म जो है वो सनातन है, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुई हूं और उसी में ही जीवित मरूंगी, मुझे किसी तरीके से क्रिश्चियनिटी को अपनाने की आवश्यकता नहीं है और मैं उस पर बिलीव नहीं करती हूं। हर तरीके से लड़की ने मना करने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने इस लड़की को धमकाने की शुरुआत कर दी। प्यार से नहीं मानी, बिजनेस से नहीं मानी, पैसे से नहीं मानी, तो उसने धमकाने की शुरू कर दिया। उस लड़के ने इस लड़की को कहा कि मैं तुम पर एसिड फेंक दूंगा, तुम्हें एसिड से नहला दूंगा और मेरे पास जो चाकू है उससे तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। इस तरह की धमकी इस लड़की को दी गई। जानबूझकर इस लड़की को एक मीट से बना हुआ समोसा खिलाया गया, मटन समोसा खिलाया गया। इस लड़की पर दबाव डाला गया कि ये और हिंदू लड़कियों के नंबर दे उस लड़के को, ताकि वो औरों के साथ भी कन्वर्जन का ये जो खेल है वो खेल सके।
बहुत मजबूर होने के बाद बहुत तरीके से इस लड़के से जान छुड़ाते हुए लड़की फिर पुलिस थाने पहुंचती है और वहां जाकर अपनी सारी रिपोर्ट दर्ज करवाती है। वहां जाकर इस लड़के पर FIR दर्ज करवाती है और उसके बाद इस लड़के को पकड़ लिया जाता है। परंतु ये जो खेल है ये बहुत ही गहरा और गंदा खेल है। किस तरीके से आपके साथ आपको बहकाया जाता है, बिजनेस के नाम पे भी आपको बहकाया जाता है और आपको इस तरह का खेल रचा जाता है आपके साथ। आपको इस तरीके से कहा जाता है कि आप कन्वर्ट हो जाएं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत ही ज्यादा रिस्की बात है। इस तरह की जो मेंटेलिटी है वो हमारे आसपास बहुत घूम रही है। हमें जरूरत है सतर्क रहने की और सोचने समझ के काम करने की। हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं, हम सबसे रिश्ता तो नहीं तोड़ सकते, हम सबसे दूर तो नहीं जा सकते। हमें काम भी करना होगा, हमें उनके साथ जीना भी होगा, हमें आसपास बिजनेस भी करने होंगे, हमें आसपास लेन देन भी करना होगा। लेकिन हमें हमारे धर्म से जो भटका रहा है उसके साथ हर तरह का व्यापार, हर तरह का व्यवहार बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका धर्म सर्वोपरि है। यदि आपका धर्म आपके साथ नहीं तो आपकी किसी भी तरीके से दुर्गति हो सकती है। आपको याद होगा जब आप छोटे होते हैं तो आपके माता पिता आपको आपके धर्म का ज्ञान देते हैं। वो आपको बताते हैं कि आपके भगवान किस तरीके से सर्वोपरि हैं। सबसे ज्यादा माएं जो होती हैं अपने बच्चों को कान्हा की बातें बताती हैं, कृष्णा की बातें बताती हैं। वो आपको ये बताती हैं कि किस तरीके से कृष्णा ने अपने आसपास होने वाले छल को हर तरीके से मिटाया है, अपने आसपास होने वाले हर अधर्म को किस तरीके से धर्म से मिटाया है। आपको अपने धर्म पर अडिग रहना है, तभी आप इन सभी अधर्मी चीजों से लड़ सकते हैं। बाकी आप सबका इस बारे में क्या कहना है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।